मिशन 2023 मध्य प्रदेश के चुनाव में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से आप देख सकते हैं मेरे पीछे है और मैं जहां अभी बैठा हूं यहाँ पे ये नरेला विधानसभा का एरिया है। आज हम जानना चाहेंगे मिशन 2023 में मध्य प्रदेश के लिए क्या क्या है और वैसे भी ओवैसी साहब की पार्टी के बारे में अलग अलग राय लोग देते हैं, उन सब में जवाब दूंगा। कैसर पर्वत न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरा इल्जाम यह है जनता की तरफ से, आप जहां भी जाते हैं खेल खराब करते हैं। एक दो सीट लेते हैं मानता हूं मैं, लेकिन उधर पार्टी के पसीने छूट जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? देखिए, ये स्वतंत्र भारत है, आजाद देश है। यहाँ पर संविधान के हिसाब से पूरा चलता है और संविधान हमको ये इजाजत देता है कि हम भी पार्टी बनाएं, हमारा भी दल हो। हमारे लोग जो राजनीतिक लेवल पे पिछड़े हुए लोग हैं, उनके जो हक अधिकारों को वर्षों से कांग्रेस या अन्य दल के लोग नहीं दे रहे हैं और हमें सिर्फ वोटों के लिए यूज करते हैं। तो इन सब चीजों को सोच समझकर ही ओवैसी साहब ने पार्टी को पूरे भारत में विस्तार दिया। क्योंकि हैदराबाद, तेलंगाना आप देखते हैं, वहां पर ही पार्टी का पूरा सिस्टम था। लेकिन आज पूरे देश में लगभग कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहां पर मजलिस या MIM की एंट्री नहीं हो रही हो। तो अभी इसको मद्देनजर रखते ही हम लोग जो है ना चल रहे हैं। तो इल्जामात तो आप बहुत सारी चीजें हैं लगते हैं। नहीं, देखिए वो तो ठीक है कि संविधान ने आपको हक दिया है हर स्टेट में जाने का, लेकिन देखा गया है कि एक दो सीट लेकर के आप खेल खराब करते हैं और जनता कहती है कि आप वोट भी काटते हैं। तो जनता जानना चाहती है, भाई इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा चुनाव होता है, जनता जानना चाहती है कि आप ऐसा करते क्यों हैं? क्या सचमुच में जनता के लिए सेवा करते हैं? देखिए, मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि हम लोग, आपने देखा होगा, अगर मायावती जी दलितों की बात करें, जी हाँ बिल्कुल करती हैं, हाँ, और अखिलेश यादव जी पूरे यादव की बात करते हैं, तो हर जगह हर तरह के लोग, हर समुदाय, हर सबकी पार्टियां हैं, सारे लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। अगर ओवैसी साहब या MIM मुस्लिम समाज की बात करती है, उनके हक अधिकारों की बात करती है, जो पिछड़ी तौर पर इनको मतलब कहने का वोट के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, उनको उठाने की बात करती है, तो साहब यहाँ कहाँ गलत हो गया है? सीधी बात तो है कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी भी हमें मिलनी चाहिए। इस आधार पर पूरा सिस्टम चल रहा है। आपकी पार्टी नेशनल पार्टी है, कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से, लेकिन हर स्टेट पे मैंने देखा है, आज 10 साल से देख रहा हूँ, जब से उधर स्टेट निकले हैं आप लोग, सिर्फ मुस्लिम चिल्लाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? उधर भी तो हैं, उधर कास्ट के लोग भी तो हैं। देखिए, मैं अभी ताजा उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में कम से कम 4 से 5 सीटों पर हम लोगों ने, कहीं पे दलित था, कहीं पिछड़े वर्ग का आदमी था, कहीं पे हमारा ब्राह्मण समाज से आदमी था, ऐसे लोगों को टिकट दिए। साथ में फिर आप अगर आ जाते हैं गुजरात में भी ताजा उदाहरण है कि हमारे हिंदू समाज के भाइयों को भी हम लोगों ने टिकट दिए। फिर आप अगर रहते हैं मध्य प्रदेश में, तो अभी ताजा उदाहरण है कि मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय, नगर निगम चुनाव हुए, उसमें हमारी एक बहन जो खरगोन से हिंदू समाज की हमारी एक बहन मुस्लिम समाज के वोटों से जीत कर आई है। ऐसा करके हमने दिखाया है। लेकिन लोग अगर ये कहना चाहते हैं कि नहीं ये मुसलमानों की पार्टी है, तो ये मैं नकारता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह का कोई व्यवस्था हमारी पार्टी में नहीं है। हम यहाँ सारे लोगों को, सबको लेके चलते हैं, सभी की बात करते हैं। आपने मुझे खुद बताया कि समीकरण में सारे मुस्लिम वोट कितने प्रतिशत हम गिन सकते हैं, इसका मतलब आपको उधर कास्ट से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, अब बात आपकी सच है। आपने सवाल जो पूछा था, सवाल के हिसाब से हमने जवाब दिया कि जो नरेला विधानसभा है, भोपाल शहर की जो नरेला विधानसभा है, इसका समीकरण बिल्कुल सीधा है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, हमारे सारे भाई मिलकर जो मुस्लिम समाज के हमने आपको 1,25,000 वोट बताए हैं, उन सबको मिलाकर हम निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। यही हमारी रणनीति है। आखिरी सवाल आपसे, महीनों बीत गए, राहुल जी सड़क पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दया आता है उन पे? देखिए, राहुल जी का दया जैसी शब्द जी
शायद मेरे को लगता है ठीक नहीं है, दया तो नहीं आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल बाबा कुछ भी कर ले, लेकिन इस देश में जिस तरह से कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चल रही है, मूल जो विचारधारा थी, देखिए इस देश में 3 तरह की विचारधारा है। एक गोडसे की विचारधारा है, एक गांधी की विचारधारा है, एक अम्बेडकर की विचारधारा है। और जो देश को गोडसे या हिंदुत्व की, जिन्होंने गांधी की हत्या की, उनकी विचारधारा पर, आप सॉफ्ट हिंदुत्व की विचारधारा पर अगर चलना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि देश में जल्दी आप उन तीनों में से भी कोई भी नहीं है, ना गोडसे में है, ना इसमें है, आप तो अलग चल रहे हैं। देखिए हम बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को फॉलो करते हैं, और हमारे यहाँ कहीं कोई भी पोस्टर या ओवैसी साहब कहीं भी हमारा देखे, पूरे भारत में सबसे ऊपर भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो लगा होता है। हम उस संविधान की बात करते हैं, उसकी रक्षा की बात करते हैं, हम उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, हम दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समाज की बात करते हैं, सबको लेके चलने की बात। आने वाला टाइम बताएगा कि कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को लोग कितना पसंद करेंगे, क्या समीकरण होगा। देखिए जैसा कि बताया हमारे पीरजादा साहब ने कि जो मुस्लिम वोट हैं वो अगर इनको 90% मिल जाए तो एक सीट उम्मीद है कि मध्य प्रदेश भोपाल की हो सकती है ओवैसी साहब की पार्टी के नाम पर। इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि मंजिल बहुत दूर है, लेकिन मेहनत के आगे सब कुछ आसान है। इन्हीं सब बातों के लिए मैं MS अख्तर खान, पर्वत न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश।